हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रीति और आज की करंट अफेयर्स क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं उसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो और उस ऑप्शन को आप जो ऑप्शन आपको सही लगता है कि इस सवाल का सही जवाब यही ऑप्शन है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ जरूर मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर ऑल द टेस्ट टेकर्स, विन स्कॉलरशिप एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स वर्थ ₹15 करोड़, जो कि स्कॉलरशिप जो है 27 मार्च 2022 को होने वाला है। तो इसमें आप जो है लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और गिफ्ट कार्ड जीतने का आपको मौका मिल सकता है, और साथ ही साथ आपको 15 करोड़ रुपए तक के जो है स्कॉलरशिप और एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीतने का मौका मिल सकता है। तो आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट करें। Reach your IAS dream with Unacademy. Our learners love us because आप देख सकते हैं बेस्ट इन क्लास एजुकेटर्स, बेस्ट इन क्लास रेटिंग्स, बेस्ट इन क्लास टेस्ट रेटिंग, लर्नर इनरोल इन टेस्टमेंट टेस्ट्स। और हमें अनअकैडमी को जो है क्या चीज़ डिफरेंट करती है, प्रिंटेड जो है स्कॉलरशिप, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, 20K प्लस जो है एजुकेशन क्वेश्चन इन प्रैक्टिस सेशंस, most common based crash courses and one-to-one live mentorship. Unacademy prelims light, Unacademy light prelims and CSET test series target 2022 and 2023 prelims 50K plus enrollment हो चुकी है, जिसमें रेटिंग आप देख सकते हैं 4.5 आउट ऑफ 5। 6 मंथ सब्सक्रिप्शन में आपको 3,149 रुपीज़ पे करना होगा इस टेस्ट के लिए, प्रीलिम्स एंड सीसेट टेस्ट के लिए, जिसमें आपको 28 टेस्ट होंगे, 20 GS एंड 8 सीसेट टेस्ट होंगे। और 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए आपको 4,409 रुपीज़ पे करना होगा, जिसमें आपको 56 टेस्ट होंगे, 40 GS एंड 16 सीसेट टेस्ट होंगे। तो आप इस टेस्ट सीरीज में जो है ज़रूरी इनरोलमेंट ले लें, सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी से होगी। यूपीएससी की नई बैचेस शुरू हो रही हैं 2022 और 23 की प्रिपरेशन के लिए 23 मार्च 2022 से। तो आप इसमें ज़रूर सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसमें आपको 20 GS बुक्स मिलेंगी एज पर लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ यूपीएससी CSE, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगी विथ 1 ईयर एंड अब GS कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ओनली। तो आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आपको बुक अवेलेबल होगी। अगर आप हिंदी में करते हैं यूपीएससी की तैयारी तो हिंदी में बुक आपको मिल जाएगी, और इंग्लिश में कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बुक मिल जाएगी। बुक्स से और बैच से रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर जरूर कॉल करें। ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च इन मंथ ऑफ मार्च, देख सकते हैं, और भी अलग ऑप्शनल कोर्सेज जो है लॉन्च हुए हैं। तो आप जिस कोर्स में चाहें उस कोर्स में जो है इनरोलमेंट कर सकते हैं। और कोर्सेज जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगी, और हर कोर्स के लिए अलग फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। गेट स्टार्टेड विद 0% EMI टुडे। तो अनअकैडमी आपको लोन की फैसिलिटीज़ भी देता है, जो कि 2 घंटे में अप्रूव होता है, पेपर वर्क होता है, फ्लेक्सिबल टेन्योर होता है। और लोन से रिलेटेड, लोन फैसिलिटी से रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर ज़रूर कॉल कर लें। द लास्ट माइल एंड अ फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी CSE 2021। आप देख सकते हैं 170 प्लस टॉपर सेलेक्टेड हुए थे लास्ट ईयर, जिन्होंने अनअकैडमी के थ्रू यूपीएससी की तैयारी की थी। ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट, DAF एनालिसिस फ्री फॉर ऑल एलिजिबल एस्पिरेंट, flexible schedule, mock interview and experienced panel, previous year's transcript, experienced panel for mentor to help you for UPSC CSE 2021 इंटरव्यू। आप देख सकते हैं ये सब जो है जो हमारे मेंटर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे। मॉक इंटरव्यू स्टार्ट होगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो आप इसमें ज़रूर जो है जल्द से जल्द रजिस्टर करवा लें आपके इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अनअकैडमी के स्टोर जो है ओपन हुआ है, तो आप इसमें ज़रूर विजिट करें, जहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। यूपीएससी की लाइव स्ट्रेटजी एंड मेंटरशिप सेशन होगा, और स्टेट द आर्ट लाइब्रेरी फॉर फास्ट ट्रैक फॉर योर प्रिपरेशन।
अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज की क्लास के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? और ऑप्शन है ए आरिफ अलवी, बी रफीक तरार, सी आसिफ अली जरदारी और डी परवेज मुशर्रफ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रफीक तरार। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का लाहौर में निधन हो गया। वे 1997 से 2001 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी ने वर्ष 1997 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में उनका समर्थन किया था, जिसके बाद वह देश के शीर्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? और ऑप्शन है ए 10 अप्रैल, बी 12 अगस्त, सी 8 मार्च और डी 18 नवंबर। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है, इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है 8, ऑप्शन सी 8 मार्च। दुनिया भर में हर साल 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। इस खास दिन को मनाने का मकसद उन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके जज्बे और उनकी ऐतिहासिक यात्राओं और उनके जीवन को याद करना है। हर साल महिला दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 की थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो यानी मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता जरूरी है। पहली बार साल 1911 में महिला दिवस मनाया गया था। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर 3, केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना SSSY को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है? और ऑप्शन है ए 4274.87 करोड़ रुपए, बी 1274.87 करोड़ रुपए, सी 2274.87 करोड़ रुपए और डी 3274.87 करोड़ रुपए। तो आपको जो ऑप्शन सही लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 3274.87 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने के लिए 3274.87 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को 2025-26 तक पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने हैं। इस योजना के तहत देश भर में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं। तो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। सवाल नंबर 4, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ऑप्शन है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पाकिस्तान। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी कंगाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। FATF ने इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यह संस्थान पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश या हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान साल 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है। अगला सवाल।
सवाल नंबर 5, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? और ऑप्शन है ए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड, बी अरावली प्रबंधन बोर्ड, सी देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, डी जल प्रबंधन बोर्ड। सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड। हाल ही में केंद्र सरकार ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMD के सदस्यों के चयन के लिए एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है। भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की उत्पत्ति वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि में निहित है। संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज का पानी विशेष उपयोग के हेतु भारत को आवंटित किया गया, जबकि सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों का जल पाकिस्तान के लिए आवंटित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6, यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? ऑप्शन है ए 2800 करोड़ रुपए, बी 4800 करोड़ रुपए, सी 8800 करोड़ रुपए और डी 6800 करोड़ रुपए। तो इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 6800 करोड़ रुपए। वीडियो साझा करने वाले मंच यूट्यूब के क्रिएटर इकोसिस्टम ने 2020 के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में 6800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। परामर्श देने वाली कंपनी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी रिपोर्ट में यूट्यूब के भारत में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव का आकलन किया गया है। सरकार द्वारा पिछले वर्ष जारी अनुमान के अनुसार देश में यूट्यूब के 44.8 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपके कई सारे जवाब सही आए होंगे। तो आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें, यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपको अनअकैडमी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करें, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, बुक से रिलेटेड, ऑफर से रिलेटेड और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।